नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर किसी किसान को कोई भी नुकसान होता है तो सरकार उसकी पूरी भरपाई हर हाल में सुनिश्चित करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पहले भी कई जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से बाढ़ राहत राशि वितरित की गई है और अब आगे भी किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। खासतौर पर सोयाबीन किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोयाबीन का जो वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है, यानी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल, वो रेट किसानों को दिलवाकर ही सरकार रहेगी। साथ ही उन्होंने अपील की कि किसान अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन उससे पहले पंजीकरण जरूर करवा ले, क्योंकि पंजीकरण के आधार पर ही यदि उन्हें एमएसपी से कम मूल्य मिलता है तो उसकी भरपाई सरकार खुद करेगी। ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण को लेकर गंभीर है और हर संभव मदद के लिए तैयार भी। मोज़ेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों का उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अपनी टिप्पणी पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं किसी भी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई बहन के बीच सभी रिश्ते पवित्र हैं। लेकिन इन रिश्तों की सीमाएं हैं और मैं उन सीमाओं का उल्लेख कर रहा हूं। विदेश में जो होता है वो अलग बात हो सकती है, लेकिन भारत में उस तरह के काम नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। ठीक है, बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है। मैं भी अपनी बहन। अगली खबर का रुख करते हैं जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने शहर की खस्ताहाल सड़कों पर सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत और रखरखाव सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लगभग 2 साल होने के बाद भी सड़क व्यवस्था दुरुस्त। ऐसे में अमरजीत भगत ने बताया कि अंबिकापुर जिले की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिनमें सीतापुर, रायपुर, रायगढ़ और रामानुजनगंज रोड जैसी प्रमुख मार्गे भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नजरों में सड़कें सही लगती है, लेकिन जनता के लिए हर जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने जो है नजर में सब सड़कें सही कर दी है, लेकिन आम जनता रोजाना बदहाल सड़कों और गड्ढों से परेशान है। ऐसे में सरकार को तुरंत सड़कों की मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क को सुधारे, अच्छी सड़क शहरवासियों को, जिलेवासियों को उपलब्ध कराए। सरकार को बने लगभग 2 साल होने जा रहा है, लेकिन सड़क सुधार के नाम पे, सड़क निर्माण के नाम पर कोई काम दिखता नहीं है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय का सड़क अगर खराब है तो बाकी जगह के बारे में एक क्या लोग उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अंबिकापुर की जो प्रमुख मार्ग है, चाहे सीतापुर को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो लखनपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क हो, बिलासपुर रोड को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे रामानुजगंज को जोड़ने वाली सड़क, सभी जो प्रमुख मार्ग जो शहर को जोड़ती है, सभी की हालत ख़राब है। और मुझे कभी कभी लगता है कि विष्णुदेव साय जी का जो चश्मा है उसमें गड्ढा नहीं दिखता है, सब प्लेन दिखता है। और यहाँ की जो जनता है उसके चश्मा में सब गड्ढा दिखता है। तो ज़रूरत है चश्मा को ठीक कराने की या नज़रिया ठीक करने की। गरियाबंद में लगातार जारी भारी बारिश के चलते नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आपको बता दें तो इस अवसर पर कलेक्टर और एसपी ने अभ्यास का निरीक्षण भी किया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य अमला और स्वयंसेवी संगठनों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का अनूठा नजारा देखने को मिला। ऐसे में 75 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में फूल रथ की पहली परिक्रमा विधि विधान के साथ पूरी की गई, तो वहीं देवी दंतेश्वरी के छत्र और डोली को फूलों से सजे रथ पर स्थापित कर पारंपरिक तरीके से परिक्रमा कराई गई। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 25 दिन की मेहनत के बाद तैयार इस साल का 4 पहिया वाला रथ फूलों और कपड़ों से सजकर पहली बार चलाया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली।